Hello, good morning everyone. This is Rohan. I welcome you to the Civils Coach UPSC. UPSC prelims होकर एटलीस्ट 10 दिन हो चुके हैं एंड आई एम शोइंग यू द प्रूफ. 10 दिन क्यों रुका? जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग सम मैं करंट अफेयर्स बना रहा था UPSC प्रीलिम्स होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है. UPSC प्रीलिम्स 24 को हुआ, मैंने 2 दिन बाद ही पूरा करंट अफेयर्स ग्रुप पर भेज दिया है. एंड इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि 2026 का जो UPSC प्रीलिम्स का पेपर हुआ GS में, उसमें 24 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से आए हैं. अभी मैं घर पर आया हूँ, मैं पुणे में नहीं हूँ, मैं अपने घर पर आया हूँ. तो उसमें क्या है कि 24 क्वेश्चंस का मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ. इसमें करंट अफेयर्स मेरा बस इतने में था, ओके, पूरे साल का. एंड आप देश की कोई भी एग्ज़ाम लीजिए तो उसमें ऐसा है कि उसके जो करंट अफेयर्स है वो हमारे यहाँ से आएगा. एवरी स्टेट PCS का, इवन UPSC एंड UPSC के सारे एग्ज़ाम्स लाइक CDS NDA, उसमें सभी में. अभी बस मैं 2026 के प्रूफ दिखाता हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है करंट अफेयर्स को शेयर करने में. तो इसका ऐसा था कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हमारा स्टेट PCS भी था महाराष्ट्र का 31 मई को, अभी 3 दिन पहले. तो वैसे तो करंट अफेयर्स UPSC का मैंने फ्री में भेज दिया UPSC प्रीलिम्स होने के बाद. आप ग्रुप पर जाकर भी ये सब चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हैं. अभी बस मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ. ओके, ये मेरे पास सेट C का पेपर है. ओके, मेरा सेट C था. मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको एंड वहाँ पर इसमें प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे मैच कर रहा है. तो ये सब मैंने चीज़ें लिख ली है कि ये सारे 24 क्वेश्चंस हैं जो मेरे यहाँ से आए एज इट इज़. अभी मैं दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 99 था भारत फोरकास्ट सिस्टम पर. ओके, पेज नंबर 109. क्वेश्चन नंबर 99. तो यहाँ पर देखिए, ये भारत फोरकास्ट सिस्टम में यहाँ पर सेकंड लाइन है कि इट वाज डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली. ओके, एंड हमारे करंट अफेयर्स में पेज नंबर 109 पर, मतलब ये मेरा था. आप जो PDF देखेंगे वहाँ पर पेज नंबर शायद अलग हो. ये बस मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने एक बार पेज नंबर्स लिख लिए. पेज नंबर 109. ओके, मैं दिखाता हूँ आपको. थोड़ा बस वीडियो के साथ बने रहिए, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको श्योरिटी ज़रूर होगी कि आप जो करंट अफेयर्स आगे पढ़ेंगे वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ये देखिए यहाँ पर भारत फोरकास्ट सिस्टम, ओके, एंड डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे. बस एग्जैक्टली. एंड भारत फोरकास्ट सिस्टम पर बस इतना सा दिया है मैंने इस चीज़ को, बस इतना ही पढ़ना था आपको. ये जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स होती है इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. फिर सेकंड क्वेश्चन UPI का एक क्वेश्चन है. पेज नंबर 2 पेज नंबर पर है ये, 158 एंड 31 पर. मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखाता, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पता होंगे. पेज नंबर 158. ओके, और इसके दिखाने का मोटिव भी बहुत अलग है. एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको. 158 पेज नंबर, राइट. देखिए यहाँ पर ये इकॉनमी के करंट अफेयर्स की PDF में है. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI एंड ये सब चीज़ें IMPS के इंफ्रास्ट्रक्चर पर है. 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी है, ये सब. ओके, UPI पर बस इतना एंड NPCI के इतना, बस इतने में. फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स ऐसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स. फिर और एक दोस्तों क्वेश्चन आया था. देखिए यहाँ पर एक ही पेज पर 2 क्वेश्चन मिले हमें यहाँ पर. ये नीति आयोग का MPI का क्वेश्चन था. मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़. कौन सा क्वेश्चन नंबर 55 है इसमें. जस्ट सेकेंड. यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, इसमें बोला है कि मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर्स इन द MPI ऑफ नीति आयोग एंड MPI ऑफ द UNDP. एंड यहाँ पर देखिए MPI नीति आयोग का 12 इंडिकेटर्स ऐसे दिया है. तो यहाँ पर मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको. नीति आयोग MPI, देखिए यहाँ पर लिखा है 12 इंडिकेटर्स अनलाइक 10 इन ग्लोबल MPI. एंड मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट ये नीति आयोग में ही है, ग्लोबल इसमें ये चीज़ें नहीं है. फिर और एक क्वेश्चन था फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंडेक्स के ऊपर. ये कौन से क्वेश्चन नंबर था? जस्ट लेट मी सी. क्वेश्चन नंबर था फाइनेंशियल, ओके, सेट C में 43rd नंबर का था. मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. थोड़ा पेजेस पलटने में थोड़ा टाइम जाता है, गिव मी दैट 1 सेकेंड. ओके, तो देखिए यहाँ पर 43rd में कौन से इसके फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के सब इंडाइसेस थे, ऐसा पूछ रहा है. तो एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, ये 3 चीज़ें थी. ओके, एंड हमारे यहाँ पर भी देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एंड 3 ब्रॉड पैरामीटर सब इंडाइसेस, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी.
बस इतने में ही मैंने चीज़ दी है एंड वहाँ पर क्वेश्चन आ गया। एक ही पेज है ये, पेज नंबर 161, इसमें आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के 2 क्वेश्चंस आ गए। ओके, फिर और चीज़ सागरमाला प्रोग्राम था क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 167 पेज पर था, मतलब आगे ही, मतलब ऐसे यहाँ पर देखिए सागरमाला प्रोग्राम, राइट, ये इतना ही दिया है मैंने। फिर एक ही पेज पर दूसरा, फिर ओके ये विजन जैम इंटरनेशनल सी पोर्ट का, बस इतना दिया है, इस पर भी क्वेश्चन आ गए। एक पेज पर 2 क्वेश्चन, ऐसा दो बार हो रहा है, मतलब 2 पेज में 4 क्वेश्चंस बन गए। ओके, फिर एविएशन सेफ्टी के ऊपर था 169 पेज, मतलब आगे का ही पेज नंबर। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एविएशन सेफ्टी के ऊपर ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स जो कि स्टील और टाइटेनियम से बनता है, ये सब दिया है चीज़ मैंने यहाँ पर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। आप थोड़ा पेपर देख लीजिए, मतलब थोड़ा सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, पेज नंबर 201। ओके, मैं दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड। 201। ओके, यहाँ पर देखिए कि वहाँ पर क्या बोला था, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 80। बहुत हार्ड वर्क लगता है ये सब ऐसे वीडियो शूट करने में। ओके, पेज नंबर 80, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में बाइंडिंग ऐसे करके, राइट, ये एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के ऊपर क्वेश्चन था। एंड यहाँ पर देखिए अराउंड 7 चक्रास एंड 3 पिलर्स, एंड यहाँ पर देखिए सूत्राज कौन से, 3 सूत्राज है ना, पीपल, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट नॉन बाइंडिंग, मैंने थोड़ा हाईलाइट किया ताकि आपको ठीक से दिखे, एंड 3 सूत्राज है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने दिया है, कौन सा दिया है, प्लानिंग दिया है, प्लैनेट नहीं दिया, तो फर्स्ट गलत है। एंड 7 चक्रास। ओके, फिर ये थीम दी थी मैंने, फिर किसने ऑर्गेनाइज़ किया, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन, बस एकदम शॉर्ट में करंट अफेयर्स में हर साल देता हूँ, एंड वहाँ से डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं। इस साल मैंने हमेशा क्लेम किया कि मैं 25 क्वेश्चंस लाऊंगा, सॉरी 25 तो नहीं बन पाए, लेकिन 24 तो ज़रूर हमारे यहाँ से बने। तो और मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ, बहुत हवा आ रही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर फर्स्ट पेज नंबर पर ही, ये पूरे इसके फर्स्ट पेज नंबर पर ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60, मेरे इसमें क्वेश्चन नंबर 60 है वो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अबेट करना है, मतलब निकालना है, ये इसका एम था, 50 MMT। एंड यहाँ पर देखिए ये मेरा पूरा करंट अफेयर्स बुकलेट है, राइट, ये तो इसका बस मैं फर्स्ट पेज निकालता हूँ, साइंस एंड टेक का फर्स्ट इसमें ही है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें टाइप्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन दिया था, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स देखिए 50 MMT पर एनम ऑफ CO2 एमिशंस अवर्टेड, दैट्स इट। फिर 5 MMT प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, 6 लाख जॉब क्रिएशन करना, ये सब दिया था मैंने। ओके, फर्स्ट पेज पर ही आपको करंट अफेयर्स मिला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। फिर नोबेल विनर का तो क्वेश्चन था, पेज नंबर 15 पर था, वो जॉन क्लार्क। ओके, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, देखिए यहाँ पर अवार्ड इज़ जॉन क्लार्क, एज इट इज़ आ गया, राइट। फिर जीनोम इंडिया करके एक प्रोजेक्ट था, पेज नंबर 23 के ऊपर क्वेश्चन था। मैं पहले क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको, राइट, जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63 है मेरे इसमें वो। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐसा है, एंड फिर इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना वो दुनिया भर का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये फर्स्ट गलत था। ओके, फर्स्ट गलत करना है और 2 और 3 लेना है। अभी मैं ये चीज़ें ये सब आपको नोट्स में दिखाता हूँ। ये देखिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ओके, इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, दैट्स इट। बस ये इतना सा दिया है मैंने। फिर जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी इतना, RNA साइलेंसिंग इतना, ये चीज़ थी। और कौन सा क्वेश्चन था, और 5-6 क्वेश्चन है।
रेयर अर्थ एलिमेंट्स का क्वेश्चन था पेज नंबर 57 पर, पेज नंबर 57। 2027 में भी मैं करंट अफेयर्स ला रहा हूँ ये सब आपके लिए। इवन 2028 हर साल अभी ये आएगा, बिकॉज मुझे वो नैक पता चल गया कि कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 50 है ये, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे कि सेकंड स्टेटमेंट में कि चाइना हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग, ये तो सही बात है, ऑफ REs मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फॉलोड बाय इंडिया, ये गलत चीज़ है। ओके, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, ना कि इंडिया। इंडिया 3 नंबर पर है। एंड ये बोल रहा है कि 13 मेटालिक एलिमेंट्स का ये सेट है, 13 नहीं 17 है। ओके, तो यहाँ पर मैं चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सेट ऑफ 17 लस्टरस सिल्वरी वाइट सॉल्ट हैवी मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, 17 ये चीज़। हाँ, एंड वर्ल्ड्स रिजर्व्स ऑफ REs, एक नंबर पर है चाइना 49% के साथ, ब्राज़ील 23% एंड फिर इंडिया है, फिर 4 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड अदर्स है ऐसे। ओके, तो ये सब नोट्स में बस इतना दिया है दोस्तों मैंने। आप सोचिए कि मैंने बस इतना नोट्स में दिया है, उन्होंने उसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करना किया है। ये एक्चुअल में सही में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आप बहुत कंटेंट लिमिटेड देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप देख पा रहे हैं। ओके, तो और चीज़ इम्पॉर्टेंट, अभी 2-4 क्वेश्चंस और हैं। लाइक एक डीप ओशन मिशन करके क्वेश्चन है, पेज नंबर 59, राइट, मतलब आगे का पेज, बस एक पेज मैंने पलटा डीप ओशन मिशन के ऊपर। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 65 है मेरे इसमें। जस्ट टू रिमेन ऑथेंटिक, क्रेडिबल, अकाउंटेबल, मैं आपको ये सब प्रूफ दिखा रहा हूँ। इंडियाज़ डीप ओशन मिशन, बस आपको इतना, आप फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत कर देते दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का ये प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये फर्स्ट गलत करना था। एंड यहाँ पर डीप ओशन मिशन में क्या है? डीप ओशन मिशन सबसे लास्ट लाइन, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके, बस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, आप फर्स्ट स्टेटमेंट गलत कर रहे थे तो आपका आंसर आ जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और डॉल्फिन्स के ऊपर, पेज नंबर 71। वो क्वेश्चन था ना, एक थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ओके, तो रिवर डॉल्फिन्स, देखिए रिवर डॉल्फिन्स एंड की फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आया था उसका कि ये गंगेटिक डॉल्फिन एंड इंडस डॉल्फिन, ये 2 अलग स्पीशीज़ हैं। ओके, तो इसीलिए वो एक इसमें नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ये भी हमारे इसमें था एंड वो क्वेश्चन बदल जाएगा, डोंट वरी। तो ये सब चीज़ थी। एंड फिर और एक चीज़ कि मिशन सुदर्शन चक्रा के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो भी इन कंट्रोवर्सी है। पेज नंबर 147 एंड 197, 2 पेज पर है, मतलब 2 बार दिया मैंने करंट अफेयर्स में इसको। 147, ओके, देखिए दोस्तों मैंने बस इतना दिया है, मिशन सुदर्शन चक्र, बस इतना सा दिया है। टू डेवलप एयर डिफेंस सिस्टम एम्ड एट न्यूट्रलाइजिंग एनिमी डिफेंस इन्फिल्ट्रेशंस, ये 79th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लॉन्च किया था। द सुदर्शन चक्र मिशन इज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय 2035। ओके, एंड इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजिनस, बस इतना दिया है, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर मैंग्रोव्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें मेरे, इसमें मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। इसके फर्स्ट 2 स्टेटमेंट गलत थे, बस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस, तो इसमें नेचुरल बायोशील्ड्स एंड लाइवलीहुड बेसिस फॉर रूरल कम्युनिकेशंस। ओके, नेचुरल बायोशील्ड्स, ये 3rd स्टेटमेंट, बस 3rd इसका आंसर था। एंड मैंग्रोव का पेज नंबर किस पर दिया है? मैंग्रोव्स पेज नंबर 74। 74 मैंग्रोव्स, देखिए ये न्यूज़ थी, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, साई में करके। यहाँ पर देखिए मैंग्रोव्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, यहाँ पर देखिए दे एक्ट्स एज ए नेचर शील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्टॉर्म सर्जेस, बस इतना। तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने, बस मैंग्रोव्स के ऊपर इतना सही, बस ये कोरल्स वाला यहाँ पर है, लेकिन ये बस देखना था। और एक इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव्स, फिर इंटरपोल के नोटिस आए थे दोस्तों, राइट, पेज नंबर 149 के ऊपर है वो, एज इट इज़, वो देखकर क्वेश्चन तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, दैट वाज अमेजिंग। 149 क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं फर्स्ट आपको, इंटरपोल नोटिस के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 91 है मेरे इसमें,
राइट। बस मैच द फॉलोइंग करना था। ये क्वेश्चन नंबर 91 है मेरे इसमें। सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस एंड ग्रीन नोटिस, बस ये इतना, राइट। सिल्वर ये सब नोटिसेस, एंड यहाँ पर देखिए इंटरपोल नोटिसेस, ये इतनी सारी 9 नोटिस थी। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, ब्लैक नोटिस, सिल्वर नोटिस, उसके आगे उसका काम। यहाँ पर रेड नोटिस, ऑरेंज नोटिस, येलो नोटिस, पर्पल नोटिस, फिर इंटरपोल का यूएनएससी स्पेशल नोटिस भी होता है। और ये न्यूज़ में क्यों था, सिल्वर नोटिस नया आया था कि सिल्वर नोटिस इज़ न्यूएस्ट एडिशन टू इंटरपोल्स कलर कोडेड नोटिसेस। तो ये मैंने दिया था एंड उस पर एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया, दैट्स इट। एंड फिर और एक क्वेश्चन था राइट, पेज नंबर 145 के ऊपर है, राइट। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, पेज नंबर 145। ये तो भी मैं बस करंट अफेयर्स का बता रहा हूँ, स्टैटिक के भी जो सारे क्वेश्चन आए वो हमारे यहाँ से 1-2 दिन में मैं उसका प्रूफ भेजता हूँ। आसियान के रिलेटेड वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 81, राइट। यहाँ पर देखिए कि ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया एंड आसियान मेंबर कंट्रीज, इसका आंसर था 1 and 2, ओके। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, IMT हाईवे, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया है कि ये कलादान, ये न्यूज़ में था, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू म्यांमार, ओके, एंड अदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट विच कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर टू माए साउथ थाईलैंड वाया म्यांमार। तो ये 2 थे, अगरतला का वो नहीं था। तो यहाँ पर देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो क्वेश्चन थे और एक 5 क्वेश्चन बचे। तो इसका क्या है ना कि मैं इसमें दिखाता हूँ, क्योंकि मैं घर आया हूँ दोस्तों एंड मेरा सारा मटेरियल वहाँ लॉकर में लाइब्रेरी के, तो मैं चीज़ दिखाता हूँ कि UNHCR का एक क्वेश्चन था, CDS 2 2024 में आया था। पेज नंबर इसका कौन सा मैं दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड, कौन सा CDS 2 2024, ओके। इसमें पेज नंबर 11 के ऊपर, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, हाँ राइट। तो वो क्वेश्चन था ना कि कौन से इसको 2 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, ओके, UNHCR का था। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक दिख रहा होगा शायद आपको, फ़ोन में देखिए, मेरे फ़ोन में नोबेल प्राइज़, ओके, नोबेल प्राइज़ अवार्ड इज़ फॉर पीस एंड UNHCR, देखिए यहाँ पर UNHCR 2 times अवार्डी, ओके। कौन सा, ऑल आर UN ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये PYQ बुक में था। और फिर सतलज का एक क्वेश्चन था NDA 2 2024 में। तो सतलज वाला क्वेश्चन था ना दोस्तों, वो करना था। तो इसमें NDA 2 20 पेज नंबर 3 पर, राइट, पेज नंबर 3, राइट। देखिए यहाँ पर द सतलज ओरिजिनेट्स इन तिबेट वेरएज इट इज़ नोन एज लांगचेन कम्बाम एंड द सतलज इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, ओके। बस इतने से ही एंटीसीडेंट रिवर के इसमें से ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया सतलज का। फिर पेज नंबर 10 के ऊपर वो अंडमान निकोबार का क्वेश्चन था दोस्तों, एज इट इज़ आया, एज इट इज़ रिफ्लेक्शन। जस्ट सेकेंड, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर देखिए अंडमान एंड निकोबार का ये, एंड फिर क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड ट्रॉपिकल, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था वो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर। तो फर्स्ट है इसमें है कि द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल, एंड यहाँ पर देखिए ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल, ओके। मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर्स बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, राइट, यहाँ पर दिख रहा होगा मार्च एंड अप्रैल। एंड यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में देखिए मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मे, तो थर्ड गलत करना था, ओके। एंड वन मोर थिंग, दैट्स इट। तो ऐसे था। एंड फिर और एक क्वेश्चन था, मैं दिखा दूँ आपको, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये क्वेश्चन था। ये CDS 1 2025 में आया था, CDS 1 2025 में, ओके। जस्ट अ सेकेंड, गेटिंग दैट, कहाँ पर है CDS, ये हमारे ग्रुप पर ही मैं सर्च कर रहा हूँ,
ओके, हाँ ये ग्रुप पर ही मैंने CDS1 2025 सर्च किया, ये तभी का था। एंड पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 2 यहाँ पर ही, कौन सा, हाँ इंडियाज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये दिख रहा होगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये उस पर एक क्वेश्चन आया था। एंड फिर पेज नंबर 3 पर ही, ओके कौन सा क्वेश्चन था, ये आसाम्स का, ये देखिए जस्ट सेकंड मैं ऐसा थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको, मैंने दिया था ये सब चीज़ें आपको। देखिए, मोईदाम द माउंड बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी वॉज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये सब क्वेश्चन थे दोस्तों। तो क्वेश्चन कितने अभी आप गिनिए क्वेश्चंस टोटल। भारत फोर का सिस्टम 1, UNHCR 2, सतलज का 3, अंडमान निकोबार 4, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 5, असम का मोईदाम का 6, UPI 7, MPI का 8, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का 8 हो गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 9, सागरमाला 10, विजनजैम इंटरनेशनल सीपोर्ट का 11, एविएशन सेफ्टी 12, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 13, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 14, सेनगुट्टुवन रूरल, जस्ट सेकंड ये शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, सेनगुट्टुवन का पेज नंबर 231 का, पेज नंबर 231। ये मैच द फॉलोइंग करना था, सेनगुट्टुवन रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी, ये बस इतना ही दिया था मैंने। एंड एज इट इज़ क्वेश्चन आया। तो कितने हो गए, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15। सेनगुट्टुवन का 15 नंबर का, नोबेल प्राइज़ विनर 16 वो जॉन क्लार्क का, जीनोम इंडिया का 17, रेयर अर्थ एलिमेंट्स 18, डीप ओशन मिशन 19th नंबर, डॉल्फिन्स का 20th नंबर, सुदर्शन चक्रा 21, मैंग्रोव्स का 22, इंटरपोल नोटिसेस 23 एंड वो आसियान का IMT ट्राइलैटरल वगैरह कलादान का ये 24। तो 24 क्वेश्चंस दोस्तों आई एम क्लेमिंग दैट कि हमारे करंट अफेयर्स से आए। वो मैंने बनाया था 2026 के प्रीलिम्स के लिए। एंड इस साल का करंट अफेयर्स की लास्ट टाइम मैंने क्या किया था दोस्तों कि फेब्रुअरी में मैंने लॉन्च किया था एंड 4 महीने में ही प्रीलिम्स था। बहुत सारे लोगों को रिवीजन में प्रॉब्लम आया था। तो इस साल ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आपको मंथली मिलेगा ये सब। एंड आपका जो भी स्टेट PCS हो, महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, BPSC यूपी PCS, MP PCS भी हो, गुजरात का हो, उड़ीसा का हो, जहाँ का भी करंट अफेयर्स हो आपको ये करंट अफेयर्स वहाँ पर भी सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से आएंगे। इस साल मैंने जो आपको बोला मैंने प्रूफ करके दिखाया। एक क्वेश्चन कमी आ गई, बस एक क्वेश्चन है दोस्तों नेशनल क्वांटम मिशन का, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैं मैच नहीं कर पाए, वो हमारे इसमें है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों कि आप बस इसका जो नॉलेज होता है ना, पेरिफेरल नॉलेज, ये तो डायरेक्ट है। एंड पेरिफेरल नॉलेज से और 20 क्वेश्चन सॉल्व होते और 20। एंड 2026 का पेपर भी मैं पूरा ट्रिक्स के साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। CSAT का इशू आ रहा है मुझे और एक बार, बिकॉज उतना वेग आंसर किया था, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, फिर भी 24 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए हैं। ऑलरेडी मैंने इसका प्रूफ आपको उसी दिन, मतलब प्रूफ नहीं दिया आपको, करंट अफेयर्स भेज दिया आपको, कि फिर बाद में ना लगे कि थोड़ा इसका टाइम लग रहा है क्योंकि बाद में बनाया होगा, ऐसा ना लगे, इसलिए एज इट इज़ मैंने वो पूरा भेज दिया आपको। ओके, एंड ये प्रूफ था दोस्तों। फिर भी मैं थोड़ा फ़ोटोज़ इसमें वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं फ़ोटोज़ आपको ग्रुप पर भेजता हूँ सारे। मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ वापस पुणे सुबह, तो ये था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अभी मंथली आएगा, नेक्स्ट वीक से करंट अफेयर्स देना मैं स्टार्ट करूँगा। वही प्राइस सेम होगा लास्ट टाइम आपने जितना लिया था करंट अफेयर्स, लेकिन मंथली आपको मतलब क्या होगा कि आप पेमेंट करेंगे, आपको बस बोलना है कि आई नीड करंट अफेयर्स फॉर UPSC 2027। ओके, एंड या फिर आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप मुझे मैसेज करिए कि मेरा टेलीग्राम ID है रोहन ऑफिस 1876। ओके, तो इस पर आपको मुझे मैसेज करना है कि सर आई वांट करंट अफेयर्स, ये नेक्स्ट वीक से चालू होगा। ओके, तो आपको बस डिटेल्स भेज दिए जाएंगे, आपको उस QR कोड पर पेमेंट करना है, वहाँ पर पेमेंट अमाउंट भी बता दी जाएगी आपको। पहले मैसेज करिए, आपको डिटेल्स भेज दिए जाएंगे, फिर पेमेंट करना है एंड फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना है टेलीग्राम पर। फिर मैं आपको हमारे UPSC प्रीलिम्स 2027 के करंट अफेयर्स के ग्रुप पर मैं ऐड कर दूंगा। एंड हर महीने आपको एक PDF मिलेगा करंट अफेयर्स का, आपको जाकर वो प्रिंट करना है या फिर आप खुद लिख लीजिए। एंड एंड तक जितने PDFs मिलेंगे ना आपको दोस्तों, उसका कंपाइलेशन बनाना है आपको। ओके,
जैसे मैंने इसको स्पायरल में जोड़ दिया, ओके। मैं जैसे जैसे प्रिंट करूँगा वैसे मैं इसको स्पायरल में जोड़ दूँगा एंड मल्टीपल रिविजन्स करूँगा, ओके। तो ऐसे हमारा करंट अफेयर्स डेफिनेटली काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इतना बहुत दिमाग लगाकर इसको मैंने बनाया था। एंड इस साल 24 क्वेश्चंस एंड अभी आगे आए इतने ही थे ना दोस्तों, हो सकता है कि और 2-3 क्वेश्चन हो। जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल का एक क्वेश्चन था, वो भी एक पेरिफेरल नॉलेज से हो जाते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व। तो इस साल मैं और टारगेट करूँगा, PCS जो भी एग्ज़ाम हो आपको इसी में से मिलेगा। ये करंट अफेयर्स का प्रूफ था। स्टैटिक के भी क्वेश्चन सब हमारे यहाँ से आए, जैसे कि वो नदी का क्वेश्चन, पुरानी नदियों का नाम वितास्ता, झेलम, चेनाब का, एंड फिर एम्प्टी सीट ऑफ बुद्धा, स्टार्ट एंड स्टार्ट क्वेश्चंस एंड ट्राइबल एरियाज़, सभी हिस्ट्री के, सभी नहीं बोलूँगा इस बार तो नहीं, बिकॉज थोड़ा बहुत वो क्षेत्रपत्नी वगैरह, अथर्ववेद, ऋग्वेद, वो वाला बड़े क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे एंड ऐसा था। बट स्टैटिक के नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वो तो आए ही हैं, ओके। बस करंट अफेयर्स का मेरा था कि मैंने जो बोला है मैंने वो करके दिखाना है, तो करंट अफेयर्स हमारे यहाँ से आया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, ये सब मैंने बोला ही नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।